बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। बनाए आलम से पेशतर उसने हमें मसीह में चुन लिया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। पौलुस की जानिब से जो खुदा की मर्ज़ी से मसीह यसू का रसूल है, उन मुक़द्दसीन के नाम जो अफसूस में हैं और मसीह यसू में मोमिन हैं, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यसू मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और सलामती हासिल होती रहे। हमारे खुदावंद यसू मसीह का खुदा और बाप मुबारक हो, जिसने हमें मसीह में हर तरह की आसमानी बरकाते रूहानी से बरकत बख्शी है। उसी ने हमें बनाए आलम से पेशतर उसमें चुना ताकि हम उसकी निगाह में मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसी ने अपनी मर्ज़ी के नेक इरादे के मुआफिक यसू मसीह में मतबन्ना होने के लिए हमें पेशतर से मुकर्रर किया है, ताकि उसके उस जलाली फ़ज़ल की तारीफ़ हो जो उसने हमें अल महबूब में अता फ़रमाया। उसी में हमें उसके खून के वसीले से मुखलसी यानी गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है, और ये उसके उस फ़ज़ल की दौलत के मुआफ़िक है जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ इफ़रात से हम पर नाजिल किया, जब उसने अपनी मशीयत का भेद हम पर ज़ाहिर किया, यानी अपना वो नेक इरादा जो उसने अपने आप में ठहराया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने पर ऐसा इंतज़ाम हो कि जो कुछ है, क्या आसमान में क्या ज़मीन पर, सबको मसीह में सरासर एक बनाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 98, उसकी पहली 6 आयत। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज़ काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कुदूस बाजू ने उसे फ़तह बख्शी है। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफ़ा याद फरमाई है। ज़मीन की तमाम हुदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। खुदावंद के लिए बरबत के साथ मदा सराई करो, बरबत और सितार की आवाज़ के साथ। बादशाह खुदावंद के रूबरू नरसिंगों और तुरही की आवाज़ से ललकारो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, अपनी राह मुझे बता दे, मुझे हमवार रास्ते पर चला। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 11वां बाब, 47वीं आयत से लेकर 54वीं आयत तक। तुम पर अफसोस कि तुम नबियों की कब्रों को बनाते हो और तुम्हारे बाप दादा ने उन्हें कत्ल किया। सचमुच तुम गवाही देते हो और अपने बाप दादा के कामों की ताईद करते हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें कत्ल किया और तुम कब्रें बनाते हो। इसीलिए खुदा की हिकमत ने कहा कि मैं नबियों और रसूलों को उनके पास भेजूंगा। वो उनमें से बाज़ को कत्ल करेंगे और सताएंगे, ताकि सब नबियों के खून की जो बनाए आलम से बहाया गया इस पुश्त से जवाबदही की जाए।
हाबील के खून से लेकर उस ज़िक्रिया के खून तक जो कुर्बानगाह और हैकल के दरमियान हलाक हुआ। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी पुश्त से जवाबदही की जाएगी। ए उलमाए शरा, तुम पर अफसोस कि तुमने मारिफत की कुंजी छीन ली। तुम आप दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी रोका। और जब वो वहाँ से निकला तो फ़की और फरीसी उसे बेतरह चिमटने और दिक करने लगे और उसकी घात में रहे ताकि उसके मुंह की कोई बात पकड़ें। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।